तहरीक इंसाफ को कल कहना मवेशी मंडी लाहौर में जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया ने मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत ना दी। जलसे के वक्त का तयन ना हो सका। पीटीआई क़यादत और डिप्टी कमिश्नर लाहौर में मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ का रात 11 बजे तक का वक्त देने का मुतालबा। इंतजामिया ने 5 बजे तक जलसा खत्म करने की डेडलाइन रख दी। SOPs फाइनल होने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने वाली कमेटी तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के बाद नामजद किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन नई कमेटी का हिस्सा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी बेंचेस की तश्कील और आर्टिकल 184(3) के मुकदमात का जायजा लेगी। मौलाना फजल रहमान ने सदारती ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, हुकूमत जो काम पार्लियामान में नहीं कर सकी, पार्लियामान को बाईपास करके ऑर्डिनेंस से किया। आसिफ जरदारी सदर के साथ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं। ऑर्डिनेंस शायद पीपल्स पार्टी और JUI में मफाहमत में रुकावट बन जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस से केस की समाअत में मजीद शफाफियत आएगी। जो केस पहले आएगा उसकी समाअत पहले होगी। किसी केस को कतार तोड़कर पहले समाअत के लिए नहीं लगाया जा सकेगा। हर केस को रिकॉर्ड किया जाएगा। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगे। तमाम तरामीम और इस्लाहात अवाम के मफाद में की गई हैं। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ एक बार फिर गायब। ऑपोजिशन की 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन डिक्लेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बयान हलफी देने वाले 41 अरकान को PTI पार्लिमानी पार्टी का रुकन करार दिया था। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तें खाली करार। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक मुशावरती इजलास। जराये के मुताबिक कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट का जायजा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर स्पीकर्स के लिखे खुतूत का भी जायजा। कौमी और पंजाब के बाद स्पीकर सिंध असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत। अवैस कादिर शाह ने कहा, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। मामले पर गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन हमारे MNAs का नोटिफिकेशन जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को सारा इबहाम खत्म कर दिया था। इलेक्शन कमीशन अदालत के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। 38 MNAs का नोटिफिकेशन रोकने का कोई आईनी और कानूनी जवाज नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुजव्विजा आईनी तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। आईनी अदालत के क़याम में भी बदनीयती नजर आ रही है। बुनियादी इंसानी हुकूक की नफ़ी करने वाली चीज़ों को मुस्तरद किया। आइन या किसी इदारे को तहस नहस नहीं करने देंगे। हुकूमत की तवक्को थी बगैर तैयारी तरामीम की हिमायत की जाए। शख्सियात को सामने रखने के बजाय इदारों की इस्लाह करें। जजेस के तकर्रुर और तबादले से निज़ाम मुतासिर होगा। अरकान को तोड़कर गलत काम किया तो ये सौदागरी है। ऐसी हरकत पर रद्द अमल दिया तो ऐसा कर नहीं सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मौलाना फजल रहमान को जल्द एक पेज पर लेकर आएंगे। कोशिश होगी JUI से आईनी अदालतों पर हमारी हिमायत करे। मौलाना फजल रहमान राजी ना हुए तो कोशिश होगी नंबर्स पूरे करें। बानी PTI के एतराज गलत है। मुल्क का कोई शहरी अदालती निज़ाम से मुतमईन नहीं, हुकूमत का हिस्सा नहीं, हुकूमत के साथ हैं, काबीना में शामिल नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर मुश्तरका इजलास बुलाकर ब्रीफिंग दी जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 25 सितंबर को IMF से अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमत कर्ज के हुसूल के लिए बेचैन नहीं, कर्ज लेने के लिए अपनी शराइत को सामने रखेंगे।
IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम का रास्ता तर्क नहीं करना। इक्तसादी राब्ता कमेटी की जनवरी तक मजीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लाहौर जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पेशावर, हज़ारा और मालाकंड के अहदेदारों की अलग अलग मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक वज़रा को 2000, MNA को 1000, तंजीमी अहदेदार को 500 कारकुन लाने की हिदायत की। रुकावटें हटाने के लिए मिशनरी सवाबी पहुंच गई। वज़ीर हायर एजुकेशन मीना खान आफरीदी के पुशअप्स, PTI कारकुन भी हमरा। लाहौर पुलिस ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के दरवाजों को ताले लगा दिए। कहा, हुकाम की जानिब से दरवाजे बंद करने के अहकामात हैं। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। सैर करने के लिए आने वालों के लिए भी ग्राउंड में जाने पर पाबंदियां। सगिया, शादरा, दाता दरबार और रेलवे स्टेशन के अतराफ भी कंटेनर्स ही कंटेनर्स। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, PTI जलसे से पहले ही बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। रास्ते बंद करने, कंटेनर्स लगाने का प्रोपेगेंडा मत करें। जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे तो हमारा कसूर नहीं। किसी को नहीं रोका गया और ना ही रोका जाएगा। एक सूबे को दूसरे सूबे पर यलगार करने का मैंडेट नहीं मिला हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का IG इस्लामाबाद को वाकये की तहकीकात करके 24 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, क्या ये इत्तेफाक है कि बाजियाबी की दरखास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी। इस केस में मुलविस पुलिस अफसरान को नहीं छोड़ेंगे। FIA को मतलूब 72 इश्तिहारियों के बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान की फहरिस्त में सरकारी मुलाजमीन भी शामिल। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का भी फैसला। इश्तिहारी मुलाजमीन के नाम ब्लैक लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी गई। एंटी करप्शन सेल ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात में मुलविस इश्तिहारियों की भी फहरिस्त मांग ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। 100 इंडेक्स 600 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 82,000 की सतह उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 277 रुपए 84 पैसे हो गई। सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 3,000 रुपए इजाफे से 2,72,000 रुपए हो गई। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के इक्तिसादी और माशी इशारिये मुस्बत करार दे दिए। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शुमार दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट्स में होता है। गैर मुल्की सरमायाकारों ने मकामी शेयर्स में $87 मिलियन की खरीदारी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, FBR मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। महसूलात में बेहतरी से सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। FBR का इन्फोर्समेंट निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की FBR इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। FBR के टैक्स वसूली के इंतज़ाम से मुताल्लिक प्लान की मंजूरी। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी। हफ्तावार शरह 12.72% पर आ गई। एक हफ्ते में मुर्गी, अंडे, मटन, बीफ की कीमतों में इजाफा। चावल, दूध, दही, लहसुन, दालचना भी महंगे हुए। पेट्रोल, डीजल, LPG, आटा समेत 15 अशिया सस्ती। 19 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पुलिस जमीनों पर कब्जे और खरीदो फरोख्त में मुलविस है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद से मुकालमा। कहा, एक SP 2,500 कनाल जमीन लेता है, सब इसकी हिफाजत करने में लग जाते हैं। ये सारा कुछ कहां से आ रहा है? SP, DSP और SHO लेवल का बंदा हजारों कनाल जमीन खरीद रहा है, पैसा कहां से आता है? SP खुद को MA इंग्लिश कहता है और ये काम कर रहा है।